नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अंग्रेजी से लेसन 1 प्रेयर। इस पोयम के माध्यम से पोएट ईश्वर को थैंक्स कहना चाहता है, थैंक यू कहना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है कि हे ईश्वर, आपने हमें क्या क्या दिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर ग्रास घास एंड फ्लावर्स फूल और ये बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज चिड़िया तितलियां और मधुमक्खियों के लिए, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स हमारे पिता और माताओं के लिए, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स हमारी बहनें और भाई के लिए, वी थैंक यू गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर। तो देखिए, आप फिर से समझिए, फॉर ग्रास यानी घास एंड फ्लावर्स यानी फूल एंड ग्रोविंग ट्रीज अर्थात घास फूल और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, फॉर बर्ड्स पक्षियों एंड बटरफ्लाइज तितलियां एंड बीज मधुमक्खियां के लिए, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स हमारे पिता और माताओं के लिए, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स हमारी बहनें और भाइयों के लिए, वी थैंक यू गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं हे ईश्वर। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, घर और वहां जो सारा प्यार है उसके लिए। होम मीन्स अपना घर, ये देखिए घर और उस घर में मिलने वाले सारे प्यार के लिए। फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वर, भोजन जो हम खाते हैं और कपड़े जो हम पहनते हैं। तो ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है पहनना। ठीक है बच्चों। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, आपने हमें पढ़ने के लिए पुस्तकें दी और गाने के लिए गीत दिए। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, जो साथी आपने हमें खेलने के लिए दिए, प्लेमेट्स यानी खेल में साथ में खेलने वाले साथी, एंड फॉर एवरीथिंग और आपके द्वारा दी गई हर वस्तु के लिए, वी थैंक यू गॉड ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार इस पोयम को पढ़ते हैं। और ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोविंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। फॉर होम एंड ऑल द लव्स दैट्स देयर, फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वेयर, for books to read and songs to sing, for playmates and for everything, we thank you God। एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज में यहाँ पर सबसे पहले लिसन एंड रिपीट, सुनना है और दोहराना है। सबसे पहला शब्द यहाँ पर आता है ट्री। ट्री, फ्री और थ्री, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ट्री, फ्री और थ्री। तो ट्री यानी तो हम मीनिंग भी यहाँ लिखते जाएंगे। ट्री मीन्स होता है पेड़, फ्री यानी होता है स्वतंत्र और थ्री यानी होता है तीन। फिर देखिए अगले राइमिंग वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। ईट, सीट और हीट। ईट, सीट एंड हीट। तो देखिए, ईट मीन्स होता है खाना, सीट, सीट यानी होता है जो हम गद्दी जिसमें हम बैठते हैं, सीट गद्दी, और हीट यानी होता है गर्मी। अगले शब्द हैं वेयर, टीयर, बियर। अब ये तीन राइमिंग वर्ड्स हैं। तो वेयर यानी तो क्या होता है पहनना, टीयर मीन्स होता है आंसू और बियर मीन्स होता है भालू। ये मीनिंग भी हमें याद रखना है बच्चों राइमिंग वर्ड्स के साथ साथ। फिर नेक्स्ट वर्ड्स हैं रीड,
बीड और लीड। तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड मीन्स होता है पढ़ना। बीड मीन्स होता है मनका या एक प्रकार का गोला हम बोल देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं मनका। और लीड, लीड से बना है लीडर, लीडर मतलब नेतृत्व करने वाला, तो लीड मीन्स होता है नेतृत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड पावर पर। सर्किल द ऑड वंस, जो अलग है उस पर घेरा लगाना है। जैसे कि घेरा लगा हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पर फ्लावर, ग्रास, ट्री और बर्ड्स। तो देखिए फ्लावर, ग्रास और ट्री ये सब प्लांटेशन से संबंधित हैं, प्लांट से संबंधित हैं। बर्ड क्या है? एक पक्षी है। तो यहाँ पर बर्ड में अलग का सर्कल हमने लगा दिया। अब आगे वर्ड है हमारे, आगे है बर्ड पक्षी, बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई तितलियां, लेकिन ये पशु आ गया यहाँ पर बफेलो। बफेलो मीन्स तो भैंस होता है बच्चों, तो इससे हम सर्किल कर देंगे बफेलो को। और बर्ड, बी बटरफ्लाई छोटे जंतु होते हैं। फिर आगे है सॉन्ग, फूड, क्लोथ, होम। तो यहाँ पर फूड, क्लोथ और होम क्या है? वस्तुएं हैं। और सॉन्ग मीन्स गीत होता है, तो इससे हम सर्किल कर देंगे, ये दूसरों से अलग है। फिर अगला है फादर, ब्रदर, सिस्टर। ये तो सब हमारे संबंध हैं। और सिंगर मीन्स गायक होता है, तो यहाँ पर हम सिंगर को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। बुक, पेंसिल और पेन पढ़ाई से संबंधित है। वाटर पर हम यहाँ पर सर्किल कर देंगे। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। जो शब्द दिए गए हैं उनको भरकर हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है? वी से डैश एवरी डे। हमें क्या हर दिन करना चाहिए? तो प्रेयर्स करना चाहिए हर दिन। तो हम लिख देंगे वी से प्रेयर्स एवरी डे। वी से प्रेयर्स एवरी डे। फिर दूसरे नंबर पर है बच्चों वी वाटर डैश एवरी डे। हमें पानी हर दिन किसे देना चाहिए? प्लांट्स को देना चाहिए। देखिए पौधों को पानी देना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा प्लांट्स। वी वाटर प्लांट्स एवरी डे। फिर नेक्स्ट है वी प्ले डैश एवरी डे। हमें क्या खेलना चाहिए हर दिन? गेम्स खेलना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वी प्ले गेम्स एवरी डे। हमें खेलकूद हर दिन खेलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है वी रीड डैश एवरी डे। हमें हर दिन क्या पढ़ना चाहिए? बुक्स पढ़ना चाहिए ना, तो वी रीड बुक्स एवरी डे। फिर नेक्स्ट है वी फीड आवर डैश एवरी डे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर दिन चारा या भोजन, फीड मीन्स चारा या भोजन होता है, किन्हें देना चाहिए? हमारे पेट्स को देना चाहिए। हमारे पालतू जानवरों को हर दिन भोजन समय पर देना चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंशन में हम देखते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। पोयम में राइमिंग वर्ड्स हमें ढूंढना है। तो चलिए बच्चों ढूंढते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर पहुँच गए हम पोयम में। तो पहला राइमिंग वर्ड्स का जोड़ा है ट्रीज़ का राइमिंग वर्ड्स है बीज, ट्रीज़ का बीज, और मदर्स का ब्रदर्स। ये दो प्रकार के राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास। तो चलिए हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। आंसर हमारा बनेगा द राइमिंग, यहाँ से शुरू करेंगे। द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर ट्रीज, बीज, ट्रीज, बीज, मदर्स,
brothers. चलिए लेते हैं दूसरा प्रश्न। Which lines do you like most? कौन सी लाइन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? तो कोई भी पंक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, स्टूडेंट्स ये आपके मन को कौन सी पंक्ति अच्छी लगी वो यहाँ पर लिखना है आपको। तो इनमें से जो भी पंक्ति आपको पसंद है वो आप दूसरे नंबर के उत्तर पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से लिख सकते हैं फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वेयर, या फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर। इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी पंक्ति जो आपको पसंद है, या फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। जो पंक्ति आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर, वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड? हमें क्यों कृतज्ञ होना चाहिए ईश्वर के प्रति, क्यों उन्हें धन्यवाद देना चाहिए? तो देखिए आंसर इसका हम लिखेंगे, तीसरे नंबर का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, सी नंबर का। क्या होगा? वी शुड, यहाँ से शुरू करेंगे। वी शुड थैंकफुल टू गॉड। क्यों होना चाहिए? देखिए थैंकफुल टू गॉड, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए या उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गिवन अस। तो लिख देंगे बिकॉज एवरीथिंग ही हैज़ गिवन अस, हमें उन्होंने संसार की सारी चीज़ें दी हैं, इसलिए हमें उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए। चौथा और अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड? ईश्वर का धन्यवाद करने का सबसे आसान, सबसे सरलतम तरीका कौन सा है? तो चौथे नंबर का आंसर हम लिखेंगे, द सिंपलेस्ट वे, द simplest way to pay thanks to God, thanks to God। देखिए इतना हमने प्रश्न से ही लिख लिया बच्चों। इज क्या है सबसे आसान तरीका? इज टू प्रे। क्या है सबसे सरल तरीका? प्रार्थना करना है सबसे आसान तरीका। तो द सिंपलेस्ट, क्या लिख देंगे? द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज टू प्रे। ईश्वर की प्रार्थना करना ही उनके प्रति हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद है। अब लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। तो देखिए क्या है नोटिस, द यूज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड रिस्पॉन्सेस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चारू पूछ रही है, एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, आई वॉन्ट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम। मैं प्रधान पाठिका महोदया से मिलना चाहती हूँ। वेयर सी इज, वह कहाँ है, वे कहाँ हैं? तो रोहित जवाब देता है, ओ सी इज इन द ऑफिस। अरे तो आपको उनसे मिलना है, वे तो ऑफिस में है। तब चारू क्या कहती हैं? थैंक यू। तो चारू अपनी तरफ से क्या जवाब देती है? थैंक यू। क्योंकि चारू का काम हो गया तो उसने अपनी तरफ से थैंक यू बोल दिया। चारू ने जब अपनी बात शुरू की थी एक्सक्यूज मी शब्द से की थी। ऐसे ही बच्चों हमें याद रखना है, नाउ इंसर्ट एक्सप्रेशंस लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन एटसेट्रा इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऐसे ही हमें नीचे दिए गए वाक्यों में इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है डैश, सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। सर क्या आप मुझे स्कूल जाने का रास्ता बता सकते हैं? जब कोई बात पूछी गई थी, जैसे चारू ने पूछी थी, तो किस शब्द का इस्तेमाल हुआ था? एक्सक्यूज़ मी का हुआ था। तो वैसे ही
एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी सर, कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। फिर दूसरा वर्ड है, दूसरा सेंटेंस, डैश यू नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। तो जब सामने वाले ने कोई एड्रेस बता दिया हो तब हम उन्हें क्या कहेंगे? तब हम उन्हें कहेंगे थैंक यू, थैंक यू नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। अब मैं इसे ढूंढ लूँगा। फिर तीसरा सेंटेंस है, देखिए, डैश आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स। तो क्या कहता है? सॉरी। यदि नहीं है पता तो क्या बोलेंगे? सॉरी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आस्क समबडी एल्स, किसी और से आप पूछ लीजिए। तो जब ऐसा जवाब आपको मिलता है तो फिर अगली बार क्या बोलेंगे? डैश आई कुडंट गेट यू, आई कुडंट गेट यू, मैं तुमसे नहीं मिल सका। यदि नहीं मिल सके तो उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पार्डन, क्षमा करें मैं आपसे नहीं मिल सका। फिर देखिए 5वें नंबर में सेंटेंस है हमारे पास, कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर। क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर देंगे? और इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ प्लीज़ शब्द का। कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लीज़। ये देखिए इस तरह से ये वाक्य पूर्ण होते हैं बच्चों। अब हम बी नंबर की एक्सरसाइज पर पहुँचते हैं। आस्क योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों से पूछिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टॉक। नीचे दिए गए प्रश्नों को अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों से पूछिए। क्या पूछना है? हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर। हमें माता पिता मम्मी पापा किसने दिया? तो ये आपके दोस्तों से आपको पूछना है। और क्या पूछना है? What has God given us to read? हमें पढ़ने के लिए ईश्वर ने क्या दिया? फिर देखिए आगे है, What has God given the birds to enable them to fly? पक्षियों को उड़ने की शक्ति किसने दिया? What do we do to thank God? हम ईश्वर का धन्यवाद क्यों करते हैं? और नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, कुछ वस्तुओं के नाम बताओ जो हमें ईश्वर ने दिया है। इस तरह से बच्चों हम अपने सहपाठियों से, साथ पढ़ने वाले मित्रों से प्रश्न पूछें और उनका जवाब हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। हम ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, द सन शाइन्स ब्राइट, सूर्य चमकता है। द मून एंड स्टार्स, चंद्रमा और तारे, कम आउट बाय नाइट, रात्रि में निकलते हैं। फ्रॉम ट्विलाइट टाइम, गोधूली बेला के समय या संध्या के समय। द लाइन द स्काइज, वे इस आकाश पर रेखा खींचते हैं। एंड वॉच द वर्ल्ड, और पूरे संसार को निहारते हैं। विथ क्वाइट आइज, शांत आँखों से। कौन? चंद्रमा और तारे। R.L. स्टीवेंसन का यह पोयम है। तो व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, पहला प्रश्न है व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे। तो देखिए कौन चमकता है? द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। क्या लिखना पड़ेगा? द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। देखिए बच्चों ये पहले का उत्तर हो गया। फिर दूसरा है हाउ डज द सन साइंस, कैसे चमकता है? तो देखेंगे यहीं से प्रश्न से ही लिखेंगे द सन साइन, और डज लगा है इसलिए यहाँ पर द सन साइंस। ये देखिए ब्राइट, ब्राइट चमकता है ना, तो यहाँ लिख देंगे ब्राइट। फिर नेक्स्ट है व्हाट कम आउट बाय द नाइट, रात्रि में कौन बाहर आते हैं? तो देखिए द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय
नाइट। तो सी का उत्तर हो जाएगा द मून एंड, देखिए ये लिखा हुआ है द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट। अब देखिए बच्चों, डी नंबर का आंसर क्या होगा? हाउ डू द मून एंड स्टार्स वॉच द वर्ल्ड? कैसे संसार को निहार रहे हैं ये? तो विथ क्वाइट आइज। तो लिख देंगे विथ क्वाइट आइज, डी नंबर में विथ क्वाइट आइज, आइज शांत आँखों से, विथ क्वाइट आइज द मून, यहाँ उसके बाद ये लिख देंगे द मून एंड स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। फिर ई नंबर का प्रश्न है बच्चों, व्हाट इज मोर प्लीजिंग यू टू यू, द मून और द स्टार्स? कौन आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कौन आपको ज़्यादा आनंदित करते हैं, मून या स्टार्स? तो आपको जो लिखना है, आपको मून ज़्यादा पसंद है तो द मून लिख देंगे, या स्टार्स ज़्यादा पसंद है तो स्टार्स लिख देंगे। तो यहाँ मैं बच्चों द मून लिख दे रहा हूँ। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। जो हमें 5 चीज़ें ईश्वर के द्वारा दी गई हैं, उन खास 5 चीज़ों के हमें नाम बताना है। गॉड हैज़ गिवन अस फ्लावर्स, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि गॉड ने हमें फ्लावर्स दिए हैं। आगे आपको पोयम से कोई भी 5 चीज़ें छाट कर लिख देना है बच्चों। तो चलिए छाटते हैं। ये आ गई हमारी पोयम, और यहाँ से हम कोई भी 5 चीज़ें छाट सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले से भी छटी हुई हैं, है ना बच्चों? ये ट्रीज़ है, बीज है, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, ग्रॉस, फ्लावर्स, ब्रदर, मदर, फादर्स, सिस्टर्स। इनमें से कोई 5 चीज़ें आपको लिख देना है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बी नंबर पर है, गिवन ब्लो इज़ अ टेबल शोइंग आसास डेली रूटीन। आशा के डेली रूटीन, डेली की गतिविधि, एक्टिविटी पर आधारित एक टेबल दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है। गेट्स अप 5:30 AM। आशा कब उठती हैं? 5:30 AM पर उठती हैं। टेक्स अ बाथ, स्नान करती हैं 7 AM पर। गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाती हैं 7:30 AM पर। कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आशा वापस कब आती है? 2:30 PM पर। गोज़ टू बेड, और सोने के लिए आशा 9 बजे चले जाती हैं, या 9 बजे आशा सो जाती हैं। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग द अबाव गिवन टेबल। तो ऊपर दिए गए टेबल के आधार पर आपको आपके उठने का टाइम, यहाँ पर आपके उठने का टाइम लिखना है, गेट्स अप। टेक अ बाथ, आपके नहाने का टाइम लिखना है। आपके स्कूल जाने का टाइम लिखना है। आपके स्कूल से वापस आने का टाइम लिखना है, और आपके सोने का टाइम लिखना है बच्चों। इस तरह से इस टेबल को आपको आपके रूटीन के आधार पर तैयार करना है। लेट्स डू इट। अब आओ हमें यह करना है। क्या करना है देखते हैं। तो पहले नंबर पर है, राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कुछ फ्लावर्स और फ्रूट्स के आपको नाम लिखना है। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स तो आप जानते हैं, तो फ्लावर्स के नाम आपको लिखना है एक साइड में। ये देखिए फ्लावर्स कर देंगे, और फिर चलिए नीचे लिख देंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स के नाम। तो चलिए फ्लावर्स के नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिख देते हैं लिली। लिली के बाद लिख देते हैं लोटस। लोटस के बाद रोज़, और भी हमें बहुत सारे फूल याद हैं। सनफ्लावर, सनफ्लावर के अलावा भी हम जैस्मीन। इस तरह से हम फूलों के नाम लिख देंगे। फलों के नाम भी बच्चों अब इस तरह से लिखना है हमें। मैंगो,
बनाना, बहुत सारे फलों के नाम आप जानते हैं। फिर गुयावा, और भी हैं ऑरेंज, बहुत सारे फलों के नाम आप लिख सकते हैं, ग्रेप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 5 फूलों के और 5 फलों के नाम आप लिख दें। फिर आगे हम लेते हैं अगले नंबर का प्रश्न। ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। नोटबुक पर आपको फूलों और फलों के चित्र जितना आपसे बन सकता है बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर, कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ फलों को की पत्तियाँ, फ्लावर्स एंड लीव्स, कुछ फूल और कुछ पत्तियाँ आपको इकट्ठी करनी है। लेट्स देम ड्राई, उन्हें सुखाएं, एंड देन पेस्ट देम इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक्स। आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट्स बुक में उन्हें चिपकाएं। तो चलिए बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।